हाय बेटा, जय हिंद। मैं जितेंद्र सर आप लोगों को एसएससी का फुल एनालिसिस लेकर के आया हूँ और इस पेपर को निकालने के लिए हमको प्रारंभ से अंत तक क्या क्या पढ़ना चाहिए और किस प्रकार से पढ़ना चाहिए, इससे रिलेटेड मैं आज आप लोगों को फुल जानकारी दूंगा। और इसमें से कौन सा सब्जेक्ट हमको विस्तार पूर्वक पढ़ना है और किस सब्जेक्ट में हमको कम पढ़ना है, इस विषय में भी आपसे विशेष वार्ता हमारी होगी। तो बेटा बने रहिए हमारे चैनल पर। यदि नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेटा देखते हैं इधर, और इसके साथ साथ एसएससी का ही फर्स्ट रिवीजन और यूपीपीसीएल जेई और टीजी2 से रिलेटेड मशीन संबंधी और सभी सब्जेक्ट का फर्स्ट रिवीजन थ्योरी से रिलेटेड, और इसके साथ साथ में ऑब्जेक्टिव का भी रिवीजन आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। साथ में रीजनिंग, हिंदी और जीएस से भी रिलेटेड आपको वीडियो मिल जाएंगे। बेटा हमारे चैनल पर बने रहिए, हम आपको फुल एनालिसिस करवाने वाले हैं। तो यहाँ वैकेंसी जो है वो हम लोगों की वैकेंसी कब आती है? वैकेंसी आती है बेटा 26 जुलाई को। वैकेंसी कब आती है? वैकेंसी आती है 26 जुलाई को। तो 26 जुलाई को ये नोटिफिकेशन आ जाता है 2023 ईस्वी को। इसके बाद बेटा 27 जुलाई से एप्लीकेशन आपके स्टार्ट हो जाते हैं। 27 जुलाई से एप्लीकेशन अप्लाई स्टार्ट हो जाते हैं और ये फॉर्म आपके अक्टूबर के महीने, अगस्त के महीने तक ये अप्लाई किए जाएंगे बेटा 16 अगस्त तारीख तक। तो 16 अगस्त तक, ठीक है, 2023 तक आप लोग इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आप लोगों को जो परीक्षा होगा एसएससी जेई का, ये परीक्षा आप लोगों का बेटा, जो परीक्षा होगा ये परीक्षा आपका अक्टूबर 2023 ईस्वी को परीक्षा इस महीने में संपन्न करने की इंफॉर्मेशन दी गई है, घोषणा की गई है। बेटा अब करते हैं वैकेंसी की बात। तो इस परीक्षा में 1324 पद आए हुए हैं। कितने पद आए हैं? 1324 पद आए हुए हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों और विभागों में बटे हुए हैं। 1324 पोस्ट आए हुए हैं जो विभिन्न क्षेत्रों और विभागों में बटे हुए हैं। इनमें से कुछ पद CPWD के हैं और कुछ पद आप लोगों के लिए विशेष रूप से दिए गए हैं। यहाँ पर UR मतलब जनरल के 613 पोस्ट, इसके बाद EWS के जो हैं वो 121 पोस्ट, उसके बाद OBC के जो पोस्ट हैं, OBC के पोस्ट हैं 288, SC की जो पोस्ट हैं 206 और इसके बाद ST की जो पोस्ट हैं 96। टोटल मिलाकर के आपके 1324 पोस्ट आए हुए हैं। इसमें से बेटा सिविल की वैकेंसी भरपूर हैं और आप लोगों के पास BE जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ये आपके पास BE, BTech या डिप्लोमा होना चाहिए, या डिप्लोमा होना अनिवार्य है। साथ साथ में हाई स्कूल भी आपका क्रॉस होना चाहिए। तो बेटा इससे रिलेटेड आपको आगे जानकारी देते हैं। ये तो थी आपकी वैकेंसी आने की बात, और इसमें आपको जो अभी जुलाई में जो वैकेंसी आई हुई है, 16 अगस्त तक फॉर्म रह जाएंगे और सितंबर और अक्टूबर कुल मिलाकर के आपके पास 2 महीने का वक्त दिया है एग्जामिनर लोगों ने। तो इससे संबंधित अब हम क्या कर सकते हैं? तो बेटा सुनते हैं सब्जेक्ट के बारे में। चलिए, जो सब्जेक्ट आपके हैं इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? तो बेटा आपको बता दें, यहाँ पर सबसे पहला होता है टेक्निकल एबिलिटी जो होती है बेटा, ये 100 नंबर के MCQ क्वेश्चन आते हैं। टोटल के टोटल MCQ क्वेश्चन रहते हैं और इसमें पेपर आपका जो होगा ये पार्ट 1 होगा, या इसी को हम प्रीलिम्स कह सकते हैं। पार्ट 1 होगा, इसी को हम प्रीलिम्स कह सकते हैं, ठीक ना, प्रीलिम्स कह सकते हैं। इसमें जो बच्चा क्वालिफाई हो जाएगा वो अगले पेपर में बैठ सकता है। बेटा यहाँ पर टेक्निकल जो होता है ये 100 क्वेश्चन आते हैं, जबकि रीजनिंग जो होता है इसमें 50 क्वेश्चन आपके रीजनिंग से संबंधित MCQ आते हैं,
जबकि जीके और जीएस और इसके साथ साथ में आपका करंट अफेयर का भी कुछ पोजीशन आता है, इसमें से मिला करके सब 50 क्वेश्चंस रहते हैं। स्टैटिक जीके भी रहता है और करंट अफेयर मिला करके मिक्स होकर के आते हैं, तो 50 क्वेश्चन यहाँ से आपके आते हैं। तो टोटल मिला करके बेटा यहाँ पर 200 क्वेश्चन का पेपर होता है, ठीक है ना। 200 क्वेश्चन एमसीक्यू आते हैं और आपको टाइम यहाँ दिया जाता है कितना, 2 आवर। ये टाइम 200 क्वेश्चन के लिए बहुत ही कम होता है, इसलिए यहाँ पर आप लोगों को फास्ट रिवीजन करना बहुत अनिवार्य है। जब हम अपनी तैयारी करने के साथ साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी रिवीजन करते जाएंगे तो आप लोग कम से कम समय में अपनी परीक्षा को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो बेटा आपको बता दें, इससे रिलेटेड जो रीजनिंग है, जीके है और टेक्निकल है, इसमें से कहाँ से प्रश्न सबसे अधिक पूछे जाते हैं। तो बेटा यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों का सिलसिला जो है, ज़्यादा से ज़्यादा हमेशा जो प्रश्न आते रहते हैं। आपको बता दें, जो आपका एसी फंडामेंटल है, ठीक है ना, एसी फंडामेंटल प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसके बाद मशीन से क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आते हैं और इसमें मशीन फर्स्ट और मशीन सेकंड दोनों के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसके बाद आपका बेसिक के भी क्वेश्चन आते हैं, बेसिक इलेक्ट्रिकल से भी क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। इसके बाद बेटा इसमें बैटरी से रिलेटेड भी क्वेश्चन इसमें आते हैं। और इसके साथ साथ में बेटा आपको बता दें, बैटरी के अतिरिक्त यहाँ पर जो चुंबक का एक चैप्टर है, मैग्नेटिक जिसको कहते हैं, चुंबक मतलब जो चुंबक होता है, एक वैद्युत चुंबक होता है, इन दोनों में से वैद्युत चुंबक से क्वेश्चन बहुत सारे आते रहते हैं। इसके साथ साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी यहाँ पर बहुत भरपूर मात्रा में पूछी जाती है। साथ साथ में पावर प्लांट से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर कम पूछे जाते हैं, ठीक है। पावर प्लांट से क्वेश्चन तो आते हैं लेकिन यहाँ पर कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ में बेटा यहाँ पर थ्योरम के क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा उठाए जाते हैं। और इल्यूमिनेशन जो है आपका, प्रदीपन जो चैप्टर होता है, ठीक है ना, प्रदीपन जो होता है चैप्टर, प्रदीपन से रिलेटेड भी क्वेश्चन अच्छे खासे उठाए जाते हैं। परंतु बेटा इस साइड में जो ये एरिया है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन है, ये मतलब इस साइड से कौन से, एसी फंडामेंटल का है और डीसी सर्किट। यहाँ पर डीसी सर्किट से भी क्वेश्चन बहुत सारे उठाए जाते हैं। बेटा यहाँ पर बहुत ध्यान देंगे, डीसी सर्किट, एसी फंडामेंटल, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, मशीन, बेसिक, बैटरी और चुंबक, इन स्थानों से इस पेपर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इनमें से आपको सबसे ज़्यादा डीसी सर्किट और इधर से थ्योरम पढ़ना है, उसके बाद मशीन भी खूब भरपूर पढ़ना है, और बेसिक इलेक्ट्रिकल, एसी फंडामेंटल और इसके बाद आपको मैग्नेट, इस पर बहुत ज़्यादा जोर देना है। बस बेटा यही चैप्टर आपको आपकी मंजिल तक सबसे पहले पहुंचाएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, ठीक है बेटा। इसके बाद नॉन टेक्निकल में आपको क्या पढ़ना है, नॉन टेक्निकल में इसके साथ साथ में आपको पुराने पेपर का एनालिसिस भी करना है और ये भी देखना है कि पिछले क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादा उठाए जा रहे हैं। जो चैप्टर ज़्यादा उठाया जाता है वो मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं बेटा। इसके साथ साथ में आप प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस कम से कम एक सेट जो है प्रतिदिन आप करेंगे, सॉल्व करेंगे। मतलब आप टेक्निकल का 100 क्वेश्चन का एक सेट आप सॉल्व करेंगे। एक बात आपको बता दें बेटा, जो आपका टेक्निकल का पोर्शन है, इसमें कम से कम आपके 70 क्वेश्चन सही होने चाहिए। और जो नॉन टेक है, ठीक है ना, नॉन टेक है, इसमें आपके जो रीजनिंग और जीके जो आता है, रीजनिंग और जीके आता है, रीजनिंग और जीके से रिलेटेड यहाँ पर रीजनिंग में कम से कम 40 क्वेश्चन और जीके में कम से कम 30 क्वेश्चन सही होने चाहिए। इसके साथ साथ में रीजनिंग में आपका 40 और +5 और इसमें ±3 क्वेश्चन, इतना आपका सही होना चाहिए। कुल मिलाकर के यहाँ कह सकते हैं कि 45 क्वेश्चन तक आपके सही होने चाहिए।
इसमें आउट ऑफ 50 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन में से इतने सही होने चाहिए, तो बेटा आपका परीक्षा बड़े आराम से क्वालिफाई हो जाता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देने योग्य जो बात है वो है आपका बेसिक जो होता है, बेसिक से रिलेटेड इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और साथ साथ में जो थ्योरम बताए हैं थ्योरम से भी क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं, न्यूमेरिकल भी क्वेश्चन। बेटा यहाँ पर न्यूमेरिकल की बहुत ज़्यादा अधिकता रहती है। आपके एसएससी के पेपर में, एसएससी जेईई में जो है ये लगभग 50 से 60 क्वेश्चन जो होते हैं ये बेटा न्यूमेरिकल होते हैं, ठीक है ना। न्यूमेरिकल 50 से 60 क्वेश्चन न्यूमेरिकल आते हैं, तो न्यूमेरिकल बहुत ही आसान होते हैं, ठीक है। तो अपना याद रखना। अब इसके साथ साथ इसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि नॉन टेक में क्या क्या पूछा जाता है। नॉन टेक में क्या क्या आता है, नॉन टेक से रिलेटेड बात करते हैं। नॉन टेक में क्या क्या सबसे ज़्यादा मात्रा में पूछा जाता है। तो बेटा जो रीजनिंग है, रीजनिंग के वर्बल और नॉन वर्बल, मतलब हमारे कहने का है जो चित्र संग्रह है और इधर साधारण रीजनिंग, चित्र संग्रह और साधारण रीजनिंग। चित्र संग्रह से रिलेटेड कम से कम 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, जबकि जो साधारण आपकी रीजनिंग होती है इसको नॉन वर्बल कहते हैं और वर्बल कहते हैं, इससे लगभग 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। और 30 प्रश्नों में सबसे ज़्यादा अधिकता रहती है, जो अधिकता रहती है बेटा ये आपको बता दें, सबसे ज़्यादा अधिकता आपकी कोडिंग डिकोडिंग की होती है, ठीक है ना। कोडिंग डिकोडिंग की होती है। इसके साथ और सभी चैप्टर रीजनिंग के लगभग सभी चैप्टर इसमें पूछे जाते हैं। रीजनिंग का कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है जो यहाँ पर छोड़ दिया जाए। एक बात और है, एक मैट्रिक्स नाम से एक चैप्टर है जिसको हम आब्यू नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन एक हर बार पूछा जाता है और ये अनिवार्य रूप से जरूर आता है। बेटा ऐसे करके कॉलम बने होते हैं और एक कोई शब्द दिया रहता है, डबल कॉलम आते हैं बने हुए, ऐसे इन्हीं में कुछ शब्द लिखे रहते हैं और डबल कॉलम आते हैं बने हुए, इन्हीं में कुछ शब्द लिखे होते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर सोहन लिख दिया और इसका फिर कोड पूछेगा, इनमें 1 2 3 4 ऐसे करके कोड भरे रहते हैं, तो इसमें से आपको एक कोड छांटना होता है, ठीक है। एक लेटर पर 2-2 अंक का कोड होता है। ऐसे बेटा मैं आपको ये सब बहुत बारीकी से पढ़ाने वाला हूँ, आप लोग बने रहिए हमारे चैनल पर, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बेटा यहाँ देखते हैं रीजनिंग के पोर्शन के बाद रीजनिंग का लगभग सभी चैप्टर पूछा जाता है, लेकिन कोडिंग डिकोडिंग ज़्यादा मात्रा में पूछा जाता है। और साथ साथ में जो सिलोजिज्म एक चैप्टर होता है और संख्या श्रेणी होता है, ठीक है ना। नंबर सिस्टम जिसको कहते हैं संख्या श्रेणी का जो चैप्टर है इसमें से भी बहुत लगभग जो है ना 8 से 10 क्वेश्चन इसमें से उठा लिए जाते हैं। ऐसे ही कोडिंग डिकोडिंग के भी लगभग 10 या 12 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड आ जाते हैं। तो लगभग 15-20 क्वेश्चन जो है इन्हीं 2 चैप्टर से रहते हैं, ठीक है ना। कोडिंग डिकोडिंग एक क्वेश्चन पासा से रिलेटेड 2 या 3 प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है ना। और इसमें ओपन पासा और क्लोज पासा ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ओपन पासा और क्लोज पासा से रिलेटेड। अब बात करें करंट अफेयर की, तो बेटा करंट अफेयर और जीके जो है जितना पढ़ लो उतना कम है, लेकिन एक हद तक हमको जो जीके है, सामान्य ज्ञान अथाह भंडार है। तो बेटा यहाँ पर विश्व और भारत पूरा मिला करके हर तरीके से यहाँ पर जीके पूछी जाती है। और इसमें से ओल्ड जीके और करंट अफेयर मतलब साधारण प्रश्न और कुछ संबंध, विदेशों से संबंध, राजधानियाँ और कुछ भी जीके से रिलेटेड हर चीज़ पूछी जाती है। ऐसा कोई भी चीज़ बकाया नहीं है, मतलब ऐसा कोई भी सब्जेक्ट बकाया नहीं है जो जीके से रिलेटेड यहाँ पर ना आता हो, ठीक है बेटा। तो अब आगे बताते हैं कि हमको पेपर जो है वो कैसे क्वालिफाई करना है। तो बेटा एक बात आपको बता दें कि जब तक आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे, जब तक आपको हमेशा समस्या रहेगी। मेन चीज़ इसमें सबसे बड़ी बात होती है टाइम का मैनेजमेंट। तो टाइम जो होता है, समय, जो टाइम मैनेजमेंट होता है, समय जो होता है, इस समय को कैसे सही किया जाए,
जो समय होता है, समय हम किस प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं जिससे कि आपकी परीक्षा बहुत आसानी से क्वालिफाई हो जाए। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर परीक्षा को क्वालिफाई करने के लिए हमको टाइम होता है, टाइम को किस प्रकार से डिवाइड किया जाए प्रत्येक प्रश्न के अनुसार। यहाँ पर बेटा आपको बता दें कि जो समय होता है एसएससी के लिए समय जो होता है इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले टेक प्रश्न, इसके बाद रीजनिंग और इसके बाद जीके जीएस। ठीक है ना, जीके जीएस। अब जरा याद करिए, टेक के लिए आप पूरा का पूरा 1 घंटा रखिए और रीजनिंग के लिए भी, रीजनिंग के लिए और जीके के लिए आपका 1 घंटा बचा। अब क्या करेंगे, 1 घंटे के अंदर हमको करना क्या है, इसके 2 पार्ट करने हैं। ठीक है, 1 घंटा हम इन दोनों के लिए दे रहे हैं, इन दोनों के लिए 1 घंटा का समय दे रहे हैं, इनके 2 पार्ट करिए, इसको करिए 40 मिनट और इसको करिए 20 मिनट। तो बेटा रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आपको 40 मिनट में हल करने हैं और जीके के 50 क्वेश्चन आपको 20 मिनट में हल करने हैं। जबकि जो टेक्निकल है, टेक्निकल के पूरे 100 क्वेश्चन आपको 60 मिनट में हल करने हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर आप विशेष रूप से ध्यान देना होगा, टेक्निकल के सभी प्रश्न आपको टोटल प्रश्न आपको 60 मिनट में करना होगा और यहाँ पर रीजनिंग आपको 40 मिनट में 50 क्वेश्चन और यहाँ पर 20 मिनट में 50 क्वेश्चन हल करने होते हैं। ठीक है बेटा, इसको समय को अपना याद रखना। अब यहाँ से सेकंड निकालते हैं, जरा देखते हैं कि यहाँ पर 60 मिनट मतलब 3600 सेकंड। ठीक है, 60 मिनट मतलब 3600 सेकंड और बटे 100 क्वेश्चन का भाग दे देते हैं। तो बेटा टेक्निकल का जो एक प्रश्न होता है ये आपका 36 सेकंड में बना जाता है। तो एक क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन आपको 36 सेकंड के अंदर किसी भी पोजीशन में सॉल्व करना है 36 सेकंड में। जबकि रीजनिंग के लिए देखते हैं तो रीजनिंग के लिए 5/4 मतलब 50/40 40 मिनट में आपको 40 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन करने हैं। तो 40 में मल्टीप्लाई कर देंगे 60 का, तो ये सेकंड में चेंज हो गया, एक जीरो से 0 काट देंगे, 6 चौको 24, ये हो गया 240/5। ठीक है ना, 5 चौको 20 और 5 अट्ठी 40, लगभग 48 सेकंड में। यहाँ बहुत अच्छा खासा टाइम मिल रहा है आपको, लगभग 48 सेकंड में। ठीक है ना, 48 सेकंड में आपको मान करके चलिए कि 45 सेकंड के अंदर एक रीजनिंग का एक प्रश्न आपको सॉल्व करना है। जबकि जीके का प्रश्न तो 20/60 कर देंगे और इसके बाद 50 का भाग दे देंगे, 0 से 0 काटेंगे, 5 चौको 20, 6 चौको 24, लगभग 25 सेकंड मान करके चलिए। 25 सेकंड में हमको प्रत्येक क्वेश्चन जीके का मानना है, 45 सेकंड में रीजनिंग का एक क्वेश्चन करना है और 36 सेकंड के आसपास टेक्निकल का एक क्वेश्चन करना है। अगर बेटा इस हिसाब से आप पेपर को सॉल्व करेंगे तो आपके प्रत्येक क्वेश्चन भी आप देख लेंगे और कोई भी प्रश्न आपका छूटेगा भी नहीं। ये एक विशेषता है। तो बेटा समय मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टाइम जब तक आप मैनेज नहीं कर पाएंगे, जब तक आप परीक्षा में हमेशा प्रश्न छोड़ेंगे और एसएससी का पेपर बहुत कम समय रहता है जिसमें आप क्वालिफाई करना है, क्वालिफाई भी करना है, क्वेश्चन तो पूरे देखने ही है। जब तक क्वेश्चन आप पूरे नहीं देखेंगे तो क्वालिफाई कैसे हो पाएगा। तो बेटा क्वालिफाई करने के लिए सबसे पहले हमको क्वेश्चन पूरे देखने होते हैं। जब हम क्वेश्चन पूरे देख पाएंगे तभी तो हम सोच सकेंगे कि हम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो बेटा क्वालिफाई करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन को पूरा देखिए। जब क्वेश्चन आप पूरा देख पाएंगे तो क्वेश्चन आप उसमें से छांट भी पाएंगे। ये नहीं है कि कोई भी परीक्षा कठिन होती है, किसी भी परीक्षा में लगभग 60 से 70% क्वेश्चन सिंपल आते हैं। 30% से 30 से 40% क्वेश्चन कभी कभी कठिन आ जाते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है सिंपल ही आते हैं। तो बेटा ज़रूरी नहीं है कि आप सभी क्वेश्चन टफ सॉल्व करो, सिंपल क्वेश्चन को सॉल्व करिए। उसके बाद जो टफ क्वेश्चन आपको लग रहे हैं वो छोड़ दीजिए, या ज़्यादा टफ लग रहे हैं उनको छोड़ दीजिए, सिंपल वाले सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, जब सिंपल वाले क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे तो आपकी जो इंक्रीजिंग है ये बढ़ जाएगी। रीजनिंग में बेटा बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसमें रीजनिंग में प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ती है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, समय के साथ आप प्रैक्टिस करिए। आपका मैंने टाइम यहाँ बताया है कि रीजनिंग का कोई भी क्वेश्चन आपको 45 सेकंड में मारना है। 45 सेकंड में आप इतना तय करिए कि हमको कोई भी प्रश्न रीजनिंग का आ जाए 45 सेकंड के अंदर हल कर देना है। जब आप 45 सेकंड के अंदर कोई भी क्वेश्चन रीजनिंग का हल करेंगे बेटा एक भी प्रश्न आपका बचेगा नहीं, पूरा का पूरा आप राइट मारते चले जाएंगे।
ठीक है। ऐसे ही जीके का भी आप प्रैक्टिस करिए। 50 क्वेश्चन को आपको कितने समय मानना है? 20 सेकंड, मतलब 20 मिनट के अंदर 50 के 50 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं और प्रत्येक क्वेश्चन आपको कितने समय में मानना है? लगभग 25 सेकंड में आपको जीके का कोई भी प्रश्न सॉल्व करना है। ठीक है बेटा। इसके साथ साथ आप अपनी परीक्षा को लेकर के सबसे बड़ी बात है कि धैर्य बना करके रखिए। जितना आप धैर्य बना करके रहेंगे, जितना आप धैर्य बना करके पढ़ेंगे, उतनी जल्दी आप सफलता प्राप्त करेंगे। तो बेटा धैर्य मतलब यहाँ पर आपको धैर्य सबसे ज़्यादा बनानी है। जब आपको बता दिया गया कि वैकेंसी आ गई है, ठीक है ना, नोटिफिकेशन आ गई है, फॉर्म ऑनलाइन भी होने लगे हैं, तो आपको धैर्य बनाना है। अब आप लग जाइए, आपको टेक्निकल, रीजनिंग और जीके जीएस ये सभी सब्जेक्ट आपको बहुत बारीकी से पढ़ने हैं। इनमें सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना पड़ेगा जीके और टेक्निकल पर। रीजनिंग तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अगर एक बार अगर पढ़ लिया जाए तो आप लाइफ में इसको कभी गलत नहीं करेंगे। एक प्रश्न को एक बार अगर पढ़ लिया तो दोबारा जरूर आप सही करके आएंगे। अगर वही क्वेश्चन मिल गया, वही नहीं मिला, तो आप तरीके अगर जान गए तो आप पूरा का पूरा सॉल्व करते चले जाएंगे। बेटा रीजनिंग से रिलेटेड मैं बहुत बारीकी से आपको बताऊँगा। रीजनिंग से कोई भी प्रश्न आपका बच नहीं सकता है, बड़े आराम से मार करके आएंगे। बेटा जब मैंने जो आपका एसएससी का परीक्षा हुआ है, मैंने भी दिया हुआ है, तो मैंने जो 50 क्वेश्चन होते थे बेटा, मैंने 48 क्वेश्चन तक राइट किया है। इसी में सन 2014 और 15 में परीक्षा दी थी एसएससी की। तो बेटा उसके बाद तो परीक्षा ही देना छोड़ दी, लेकिन अब फिलहाल यूपीपीसीएल से रिलेटेड हैं हम भी। तो यहाँ पर देखेंगे टेक्निकल जो 100 क्वेश्चन होता है, 100 क्वेश्चन को आप फास्ट रिवीजन करेंगे। जो आपका सिंपल प्रश्न होता है उनको 10 से 15 सेकंड में आप सॉल्व कर जाइए, और जो न्यूमेरिकल होता है, बचा हुआ जो समय होता है वो आप न्यूमेरिकल पर लगाइए। तो बेटा आप सबसे ज़्यादा बच्चे क्या करते हैं, अपना धैर्य खो बैठते हैं और कहते हैं कि 200 प्रश्न, समय केवल 2 घंटे, माइनस मार्किंग 1/4। जब इतना सब आ रहा है तो पेपर कैसे क्वालिफाई होगा? बेटा क्वालिफाई होगा, सबसे पहले अपना धैर्य बनाइए, धैर्य बना करके मन लगा करके पढ़िए, और आपको एक दिन में कम से कम 6 से 8 घंटे तक कंटिन्यू पढ़ाई करनी है। जब बेटा आपको क्वालिफाई करना है तो आप पढ़ाई करेंगे सही से। जब पढ़ाई सही से करेंगे तो आप आराम से निकाल पाएंगे। ये तय नहीं है, बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सर जी हम सुबह पढ़ें या शाम को पढ़ें कि जिससे हमारी तैयारी अच्छी सी हो सके। तो बेटा इसमें कोई भी इशू नहीं है, आपका जब मन लगे 24 घंटे में जितने समय पर आपका मन लगे उतने समय पर आप पढ़िए, लेकिन पढ़िए। किसी भी दिन आप 6 से 8 घंटे प्रतिदिन या नियमित तरीके से पढ़ेंगे तो आपकी परीक्षा जो है बहुत आराम से क्वालिफाई हो जाएगी। ठीक है बेटा। और इसमें से 6 से 8 घंटे में आपको क्या करना है, 4 घंटे कंटिन्यू टेक्निकल देखना है। इसमें से 1 घंटे, 1 से 1.5 घंटे आपको 1 से 1.5 घंटे तक आपको देखना है रीजनिंग, और बाकी के 2 से और 2.5 घंटे जो है, 2 से 2.5 घंटे आपको प्रतिदिन जीके जीएस देखना है। ठीक है, जीके जीएस देखना है। जब इस हिसाब से आप ये 4 घंटे आपको टेक्निकल देखना है, तो 4 घंटे जब लगातार आप टेक्निकल पढ़ेंगे, और इसमें से टेक्निकल में सबसे ज़्यादा आपको क्या पढ़ना है, न्यूमेरिकल पढ़ना है। ठीक है, न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा पढ़ना है। अब आपको बता दें कि जो न्यूमेरिकल होता है बेटा, जो न्यूमेरिकल होता है, ठीक है ना, जो न्यूमेरिकल होता है, न्यूमेरिकल की एक विशेषता होती है, बहुत बड़ी विशेषता होती है। जो न्यूमेरिकल होता है, न्यूमेरिकल में होता क्या है कि न्यूमेरिकल अगर आप पढ़ेंगे, सबसे ज़्यादा अगर आप न्यूमेरिकल पढ़ रहे हैं, तो न्यूमेरिकल पढ़ने से आपको मात्रक नंबर 1 ये जो तैयार हो जाता है, दूसरे नंबर पर सूत्र, तीसरे नंबर पर आंकिक प्रश्न, आंकिक प्रश्न मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चन, 3 चीज़ें ये, और इसके साथ साथ में जब आपका फॉर्मूला तैयार होगा तो इसी से बनती हैं बेटा परिभाषाएं। जब आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन 1 सॉल्व करते हैं तो आप कितनी चीज़ें सॉल्व करते हैं, इसलिए एग्जामिनर महोदय न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा इस परीक्षा में पूछते हैं। तो बेटा कैसा रहा हमारा वीडियो? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर माई वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।